आखिरकार राजस्थान यूथ कांग्रेस के संगठन चुनाव घोषित हो चुके हैं। सबसे पहले 22 फरवरी से 9 मार्च तक नामांकन दाखिल होंगे। फिर 18 मार्च से 18 अप्रैल तक एक महीने की मेंबरशिप चलेगी। इस बार चुनावी प्रक्रिया में संगठन के कई अहम बदलाव भी किए गए हैं। मेंबरशिप बढ़ाने के साथ ही पहली बार ब्लॉक अध्यक्ष पद पर भी चुनाव होंगे। रिपोर्ट देखिए। गुटबाजी और संगठन की निष्क्रियता के चलते आखिर राजस्थान में यूथ कांग्रेस के संगठन चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं। संगठन चुनाव के लिए बनाए गए राजस्थान इलेक्शन इंचार्ज सज्जाद तारिक ने चुनावी शेड्यूल जारी किया। अब अगले 3 से 4 माह तक यूथ कांग्रेस संगठन चुनावी मोड पर रहेगा। साथ ही इस बार संगठन चुनाव में कई बदलाव भी किए हैं। संगठन चुनाव की घोषणा कर दी गई है और पूरी प्रक्रिया तय कार्यक्रम के तहत संपन्न होगी। 21 फरवरी तक प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रदर्शन की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 22 फरवरी से 1 मार्च तक नामांकन दाखिल होंगे। 6 से 10 मार्च तक नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी और 11 मार्च को प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। फाइनल सूची के करीब 1 सप्ताह बाद सदस्यता अभियान शुरू होगा, जो 18 मार्च से 18 अप्रैल तक 1 माह चलेगा। सदस्यता प्रक्रिया के करीब 3.5 महीने बाद अगस्त में परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। इस बार संगठन चुनाव में कई अहम बदलाव किए गए हैं। पहली बार ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को 100 ब्लॉक अध्यक्षों के नामांकन कराने होंगे, जबकि प्रदेश महासचिव पद के लिए 41 ब्लॉक अध्यक्षों का समर्थन अनिवार्य किया गया है। सदस्यता शुल्क 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया है और नामांकन फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। पूरी चुनावी प्रक्रिया इस बार ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। संगठन चुनाव के तहत टोटल 6 पदों के लिए इलेक्शन होगा। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। सारी चुनाव प्रक्रिया को ऑनलाइन अंजाम दिया जाएगा। सभी 6 पदों के लिए एक साथ वोट डाले जाएंगे। वहीं यूथ कांग्रेस के कई नेताओं ने फीस और नामांकन राशि बढ़ाने पर भी दबी जुबान नाराजगी जाहिर की है। वहीं चुनाव प्रभारी ने कहा कि अगर मार्च में पंचायत और निकाय चुनाव घोषित हो जाता है तो फिर हम मेंबरशिप को होल्ड कर देंगे। जो भी साथी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, तो सपोज अगर हमारे राजस्थान प्रदेश में 410 ब्लॉक्स हैं, तो जिसको प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है उसको 25% ब्लॉक्स में नॉमिनेशन करवानी पड़ेगी, चाहे वो सिंगल नॉमिनेशन ही हो। वी आर नॉट कंसिडरिंग द क्वांटम। हमें ये नहीं कि एक ब्लॉक में से 75 नॉमिनेशन चाहिए, सिर्फ ये कि जो भी प्रदेश का चुनाव लड़े वो कनेक्टेड रहे लोगों के साथ। वहीं चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के दौरान कई नेताओं ने पीसीसी में भीड़ लाकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। हालांकि अभी चुनाव लड़ने वाले बड़े चेहरे सामने नहीं आए हैं, लेकिन अंदर खाने चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं ने रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आधा दर्जन चेहरे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो बड़े नेताओं के मदद और आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर यूथ कांग्रेस में संगठन चुनाव के चलते अब सियासत पूरी तरह से परवान पर रहेगी। यूथ कांग्रेस के संगठन चुनाव के तहत सबकी निगाहें रहेगी प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव पर। प्रदेश अध्यक्ष पोस्ट के लिए बताया जा रहा है मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। हालांकि 22 फरवरी से जब नामांकन का दौर शुरू होगा तो उसके अगले 2-3 दिन बाद ये तस्वीर सामने आएगी कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर कौन 3 मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। कैमरा पर्सन यासिन के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।